गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विशेषण, जिसका नाम है विशेषण। ओके, तो अब विशेषण जानने से पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होती है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं कि जो शब्द नाम वाले होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को तो कहा जाता है संज्ञा। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, अब आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 7 विशेषण। ठीक है, अब विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण का। उसमें क्या होता है कि जो हमने संज्ञा और सर्वनाम जो हमने पढ़ा उसकी जो विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, अब इसको आप बुक खोलेंगे पेज नंबर 46 और ध्यान देंगे कि कमरा कैसा है। कमरा कैसा है? साफ सुथरा है। मेज पर कितने कंप्यूटर हैं? मेज पर एक कंप्यूटर है। ऊपर रखी पुस्तकें कैसी हैं? ऊपर रखी पुस्तकें मोटी मोटी हैं। कमरे में और क्या है? कमरे में गुलाबी लैंप है। तो ये जो कैसा है, कितने हैं, कैसी है और क्या का उत्तर जो हमें मिल रहा है वो कहलाता है विशेषण। अंडरस्टैंड? तो हमें शब्दों की जो विशेषता पता चल रही है वो विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो ये जो चित्र आपके बुक में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बुक में चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में आपको बताया जा रहा है, विशेषताएं बताई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कमरा कैसा है? बहुत साफ सुथरा है, तो ये विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। मेज पर कितने कंप्यूटर है? एक कंप्यूटर है, तो ये विशेषता हो गई। रखी पुस्तकें कैसी है? मोटी मोटी है। और कमरे में और क्या है? गुलाबी लैंप है, तो लैंप जो है वो कैसा है? गुलाबी लैंप है। ओके, तो इस तरह से हमने चित्र के माध्यम से सीखा विशेषण कौन से हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से पढ़ने पर पता लगता है कि कमरा, कंप्यूटर आदि के बारे में कुछ ना कुछ विशेष जानकारी मिल रही है। साफ सुथरा, एक कंप्यूटर, मोटी मोटी पुस्तकें, गुलाबी लैंप, इस प्रकार। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा जो हम जान रहे हैं वो क्या होती है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे क्या कहलाते हैं? वे विशेष्य कहलाते हैं। देखो ध्यान से कि जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो तो विशेषण हो गए, ठीक है, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे एक लड़का है, उसके लिए मैं कह रही हूं कि गोरा लड़का। ओके, गोरा लड़का। अब गोरा लड़का के लिए विशेषण क्या हो जाएगा? गोरा लड़का के लिए विशेषण क्या हो जाएगा? गोरा तो वेरी गुड, विशेष्य हो जाएगा लड़का और विशेषण हो जाएगा गोरा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए कि इन वाक्यों में कमरा, कंप्यूटर, पुस्तकें, लैंप विशेष्य हैं और साफ सुथरा एक मोटी मोटी गुलाबी विशेषण है। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि विशेष्य कौन से होते हैं? विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। ओके, अब आता है नंबर के विशेषण के भेद कितने होते हैं। जैसे हमने संज्ञा के भेद पढ़े, जैसे हमने सर्वनाम के भेद पढ़े, वैसे ही हम विशेषण के भेद भी जानेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं 4। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लास्ट क्लास से रिलेटेड कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है और अच्छे से सीखना है। ठीक है, अब विशेषण के भेद आप देखेंगे। वेरी गुड नकुल। विशेषण के भेद देखेंगे कि एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। अब हम इनको चारों को एक एक करके समझते हैं। ध्यान देना बेटा, पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको सबको बिल्कुल सिंसियरिटी से बैठना है और देखना है। देखो, गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे? कि जिस शब्द से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण
गुण, रूप, रंग, आकार, स्वाद आदि के बारे में पता चलता है, वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, पहले इसको परिभाषा के माध्यम से समझिए कि हमें किसी भी शब्द का, यानी कि वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके रूप के बारे में पता चल रहा है, रंग के बारे में पता चल रहा है, या गुण के बारे में पता चल रहा है, उसके दोष के बारे में पता चल रहा है, आकार के बारे में या स्वाद के बारे में पता चल रहा है, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण ध्यान से देखेंगे, सुंदर लड़की, एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, ये इसका गुण है। ये क्या है? गुण। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही सफेद खरगोश, सफेद भी उसका क्या है? रंग है, और रंग भी किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। ऐसे ही भारी भरकम हाथी, भारी भरकम हाथी में क्या होगा बताइए? भारी भरकम हाथी में क्या होगा? भारी भरकम बहुत भारी है, यानी कि ये भी एक विशेषता है उसकी, ठीक है। और हाथी क्या है? विशेष्य है। रंग बिरंगे फूल, उसके रंग हमें पता चल रहे हैं फूल के। तो ये जो भी शब्द हैं, ये हमें रूप, रंग, गुण, आकार और स्वाद के बारे में जो बताते हैं, वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, आपको ध्यान से मैम को सुनना है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषता बताते हैं, तो वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब यहां तक हम सीख गए हैं। इसके उदाहरण में कुछ आपको बताना चाहूंगी। आप देखो, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे यहाँ क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। खरबूजा मीठा है, मीठा क्या है यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण। नंदन मासिक पत्रिका है, नंदन एक मासिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? मासिक। ये भी इसकी पत्रिका की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं, वीर सिपाही, सिपाही कैसे हैं? वीर हैं, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, आप लोगों को गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट विशेषण की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। चलिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि गुणवाचक की पहचान कैसे कर सकते हैं। कैसा और कैसी लगाकर, कैसा कैसी लगाकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि राम कैसा है? राम सुंदर है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए। कुछ गुणवाचक विशेषण को जान लीजिए आप कि कौन कौन से होते हैं। जैसे गुण, गुण की बात करें हम तो कोमल है, चंचल है, कुशल है, ये तो गुण हो गए। रंग की अगर हम बात करें तो काला, पीला, हरा, नीला, कोई सा भी रंग हो सकता है। अवगुण, दोष, गुण के साथ दोष भी अगर आ रहे हैं तो वो भी गुणवाचक में आएगा। ध्यान दें इस बात को। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं मैम इसका तो गुणवाचक नाम है तो गुण ही आएंगे इसमें, तो लेकिन नहीं, इसमें दोष भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई लड़का बुरा है, कोई निर्दयी है, कोई बेईमान है, कोई गंदा है, ये सब भी गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अवस्था देखो, अवस्था कौन सी होती है? जैसे कोई युवा है, कोई बीमार है, कोई कमजोर है, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट सर्वनाम विशेषण जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा, जिससे संख्या का पता चलेगा। जैसे जो शब्द किसी वस्तु की गिनती की जानकारी देते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, यानी कि संख्या का हमें ज्ञान होता है, वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। ये तो कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। जैसे मैंने बोला 3 संतरे, कुछ घर, 5वीं कक्षा, पहला छात्र, जिसमें हमें गिनती के बारे में पता चल रहा है, वो कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। ओके चिल्ड्रन, अब देखिए, कुछ हिरन पानी, बोलिए, कोई बात नहीं, हाँ बोलो बेटा देव, बोलो। हाँ, वेरी गुड। कुछ हिरन पानी पी रहे हैं, कुछ हिरन पानी पी रहे हैं। कुछ हिरन का मतलब क्या है? यहाँ हिरन की हमें कुछ संख्या पता तो नहीं चल रही है, लेकिन संख्या है इसमें, ये है। इसमें निश्चित अनिश्चित भी होता है, निश्चित संख्यावाचक भी होता है और अनिश्चित संख्यावाचक भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हम सर्वनाम होते हैं ना, निश्चित सर्वनाम, हाँ, लेकिन है तो संख्यावाचक, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी आप इतने बड़े नहीं हो, आप जब बड़े लेवल पे आओगे ना तब संख्यावाचक के 2 भाग पढ़ोगे आप, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक। लेकिन अभी निश्चित भी संख्यावाचक में आएगा, अनिश्चित भी संख्यावाचक में आएगा। तो जैसे सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हैं, विद्यार्थी कितने हैं? सभी, सारे का नाम ले रही हूं मैं, सभी, तो सभी भी क्या है यहाँ पे? संख्यावाचक है। हाँ, ऐसे ही तीसरा घर निशा का है। निशा का जो घर है वो कौन सा है? तीसरा।
इसमें भी हमें संख्या पता चल रही है। 3 दर्जन आम लाओ, 3 दर्जन, यानी कि हमें 3 संख्या का पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी संख्यावाचक है। ये तो बहुत इजी विशेषण है जो आप कर सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। अब नंबर 3 जो सर्वनाम विशेषण हम पढ़ने वाले हैं वो है परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाण से ही हमें पता चल रहा है कि जिससे हमें माप तोल किया जाता है। माप तोल जब हम करते हैं किसी वस्तु की, हम जब माप तोल करते हैं वो क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में बताए वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, 3 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई, मुट्ठी भर चना, ठीक है। मतलब इसमें हमें माप तोल का पता चल रहा है, तो इसको हम फटाफट से पहचान सकते हैं कि जिसमें हमें माप तोल का पता चल रहा है वो क्या होगा, बताइए, परिमाणवाचक। क्या होगा, परिमाणवाचक। ओके, जैसे जैसे 3 किलो आटा दे दो। अब आटे को नापा जा सकता है, 3 किलो आटा दे दो, ठीक है। यहां क्या होगा, परिमाणवाचक, ठीक है। और 2 मुट्ठी गमले में, जो गमले में बो दो, 2 मुट्ठी जो गमले में बो दो, 2 मुट्ठी, इनको भी हम माप सकते हैं, तो ये परिमाणवाचक हो गए, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण भी संज्ञावाचक विशेषण की तरह ही निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। ये भी निश्चित भी हो सकते हैं, अनिश्चित भी हो सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, थोड़ा भी आ सकता है, ठीक है। ये जब आप बड़े हो गए ना, तब इसमें इसके पार्ट हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें दोनों आ जाएंगे अभी, ठीक है। कंफ्यूजन होने का आपको जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने का, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। बस इतना सा ध्यान रखना है कि निश्चित हो या अनिश्चित परिमाण में ही आएंगे, निश्चित हो या अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे, ठीक है, दोनों आएंगे। अब हम अंतर समझ लेते हैं थोड़ा सा। संख्यावाचक और परिमाण का एक अंतर आपके बुक में समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है वो संख्यावाचक होते हैं, और जिन वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती, आप ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होएगा आपको कि मैम कह रही हैं कि 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, जैसे 3 दर्जन और 3 किलो आटा, ठीक है। अब 3 दर्जन आम को तो आप गिन सकते हो, क्यों पहल, गिन सकती हो 3 दर्जन आम को, गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया, ठीक है। लेकिन 3 किलो आटे को आप गिन नहीं सकते। गिन सकते हो आटे को, नहीं गिन सकते, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। इसी तरह से 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध में 2 की संख्या से भ्रमित नहीं होना है कि 2 आ गया, इसमें संख्या आ गई, लेकिन आप दूध को गिन नहीं सकते, दूध को गिन नहीं सकते, तो इसलिए ये परिमाणवाचक है। ऐसे ही 2 केले खाए, गिन सकते हो, तो संख्यावाचक है, ठीक है। 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो आप गिन नहीं सकते कपड़े को, तो ये कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण हुआ, ठीक है। अब आगे हम जो सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, विशेषण पढ़ने वाले हैं, वो है 4th नंबर का सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। मैंने क्या सर्वनाम आपको पहले पढ़ाया था ना, तो सर्वनाम का नाम आ रहा है बार बार, ठीक है। विशेषण आज हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है, बहुत इजी सा है, इजी वे में समझेंगे हम कि जब निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। जो विशेषण का अगर काम करता है, कोई विशेषता बता रहा है वो, यानी कि यह और वह जो हमने पढ़ा था ना, वो अगर विशेषता बता रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, यह गुब्बारा रीचा का है, यह गुब्बारा रीचा का है। अब रीचा का गुब्बारा, ठीक है। अब गुब्बारा की क्या विशेषता हो रही है यहाँ पे, यह गुब्बारा, रीचा के लिए जो गुब्बारा है उसकी विशेषता क्या है, यह वाला गुब्बारा। हम फोकस कर रहे हैं उस पर और विशेषता बता रहे हैं कि यह गुब्बारा, इतने सारे गुब्बारे हैं लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर गुब्बारा है ये किसका है, रीचा का है, तो यह क्या हो गया, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से उस व्यक्ति को यहाँ भेजो, कोई व्यक्ति जो है, हम उस व्यक्ति की तरफ इंगित कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को यहाँ भेज दें, तो यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से एक है, उसका घर उधर है, उसका घर उधर है, उसका, हम घर की तरफ इंगित कर रहे हैं कि उसका घर इधर उधर है या उधर है, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। आज हमने क्या पढ़ा, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं
विशेषण, ठीक है। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। ओके, विशेष्य और विशेषण में कंफ्यूज नहीं होना है। जो विशेषता होती है वो होता है विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता बताते हैं वो विशेष्य हो गया। जैसे कि पंखा तेज चल रहा है, तेज हो गया विशेषण, और तेज किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? पंखे की, तो विशेष्य क्या हो गया यहाँ पे? पंखा। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके कि विशेषण कौन सा है इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है, तो आपको बिल्कुल इजी वे में फटाफट बता देना है आंसर, ठीक है। तो ये आज हमने 4 सर्वनाम पढ़े हैं, विशेषण पढ़े हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 हमने विशेषण आज पढ़े। विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण को जाना, विशेष्य कौन से होते हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं। इन चारों को हमने डिटेल में भी समझा कि क्या होता है इनके बारे में और इनको पहचाना कैसे जाता है। गुणवाचक को कैसे पहचानोगी? कैसा और कैसी लगाकर, ठीक है। संख्यावाचक को कैसे पहचानोगे? कि जिनको गिना जा सकता है, जो किसी संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है। परिमाणवाचक कैसे पहचानोगे? परिमाणवाचक को कैसे पहचानोगे? कि जिनको नापा जा सकता है, गिन नहीं सकते। ओके, तो ये परिमाणवाचक है। और सार्वनामिक को कैसे पहचानोगे? कि सर्वनाम है और वो कोई विशेषता बता रहा है। कोई सर्वनाम है और वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया। I hope you all have understand this very well. Okay, bye all of you.